और चलिए नो के बाद अब बात करेंगे पवार की पहेली की। विपक्ष मणिपुर में हुई हिंसा के साथ ही नो में हुई हिंसा को भी मुद्दा बना रहा है। विपक्षी पार्टियों का एक प्रतिनिधिमंडल मणिपुर हिंसा को लेकर बुधवार को राष्ट्रपति से मिला। इस मुलाकात के बाद विपक्षी एकजुटता को लेकर एक नई पहेली सामने आ गई है। जब विपक्षी नेता राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो विपक्ष के एक नेता सीन से गायब थे। तो क्या धूमधाम के साथ इंडिया नाम के जिस गठबंधन को लॉन्च किया गया था, चुनाव से पहले ही उसकी हवा निकलने लगी है। मणिपुर को मुद्दा बना रहे विपक्षी दलों का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिलकर कुछ ऐसे लौटा। प्रतिनिधिमंडल में मल्लिकार्जुन खड़गे थे, अधीर रंजन चौधरी थे, अरविंद सावंत थे, कनिमोई थी, सुष्मिता देव थी, बहुआ माजी थी, ललन सिंह थे, राम गोपाल यादव थे, मनोज झा थे, संजय सिंह थे, संजय राउत थे। लेकिन विपक्ष का बड़ा चेहरा गायब था। विपक्ष के इस बड़े चेहरे का इंतजार मल्लिकार्जुन खड़गे को भी था। देखिए, माइक सामने है लेकिन खड़गे साहब इधर उधर देख रहे हैं। खड़गे जेब में हाथ डाले खड़े हैं, कभी कागज देखते हैं। उम्मीद थी शायद विपक्ष का बड़ा चेहरा विपक्ष की इस बड़ी बैठक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच जाए। जब उम्मीद टूट गई तब खड़गे ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। हमने मेमोरेंडम में उनको पेश किया और किस ढंग से अब तक वहां पर घटनाएं घट रही है, खासकर महिलाओं के ऊपर अत्याचार। ये जो आपका मेमोरेंडम है, मैं इसके बारे में सोचूंगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। तो सवाल ये, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले खड़गे किसका इंतजार कर रहे थे? वो कौन था जिसके लिए खड़गे इंतजार कर रहे थे? आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस दिग्गज की गैर मौजूदगी ने विपक्षी खेमे में खलबली मचा दी? इन सवालों का जवाब जानने के लिए समय को थोड़ा रिवर्स अंदाज में मोड़ना होगा। ये तस्वीर राष्ट्रपति से विपक्षी नेताओं की मुलाकात की है। इस मुलाकात के वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, अरविंद सावंत, संजय सिंह जैसे तमाम दिग्गज राष्ट्रपति भवन में मौजूद थे। लेकिन चंद मिनट के बाद राष्ट्रपति भवन के बाहर की तस्वीर देखिए। इन दो तस्वीरों में एक ऐसा चेहरा मिसिंग है। वो चेहरा है शरद पवार का। राष्ट्रपति भवन जाने वाले विपक्षी दलों के प्रतिनिधिमंडल में शरद पवार शामिल थे, लेकिन विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पवार गायब थे। क्या शरद पवार ने विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जानबूझकर दूरी बना ली थी? क्या शरद पवार मोदी सरकार के खिलाफ बोलने से बचना चाहते थे? राजनीतिक गलियारों में इन सवालों पर चर्चा है। चर्चा इसलिए भी है कि आज दिल्ली में दिखे पवार 24 घंटे पहले पुणे में थे। आज विपक्षी खेमे में दिखे पवार एक दिन पहले पवार पुणे में प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में पवार के शामिल होने पर विपक्षी खेमे में नाराजगी भी थी। लेकिन गैर राजनीतिक कार्यक्रम का हवाला देकर शरद पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान करने पहुंचे थे। अब सवाल ये कि आखिर राजनीतिक कार्यक्रम यानी विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पवार क्यों दूर रहे? प्रधानमंत्री मोदी के साथ दिखने वाले पवार विपक्षी नेताओं से क्यों दूरी बना रहे हैं? क्या मणिपुर पर पवार विपक्ष से अलग लाइन लेने की तैयारी में है? ये सवाल इसलिए क्योंकि इससे पहले भी पवार विपक्ष से अलग सुर अख्तियार कर चुके हैं। विपक्ष अडानी के मुद्दे पर जेपीसी की मांग कर रहा था, तब शरद पवार ने जेपीसी की मांग को बेकार बताया था। पीएम की डिग्री पर उठते सवालों के बीच पवार ने कहा था कि डिग्री कोई मुद्दा नहीं। अक्टूबर 2018 में शरद पवार ने कहा था कि राफेल विमान खरीद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा पर लोगों को कोई शक नहीं है। पवार फिलहाल विपक्षी गठबंधन के साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के साथ लव और हेट वाली उनकी स्टोरी पुरानी है। अजीत पवार, उनके जो भतीजे हैं, फिलहाल बीजेपी सरकार के साथ डिप्टी सीएम हैं। वहीं 2014 में महाराष्ट्र में एनसीपी ने बीजेपी सरकार को बाहर से समर्थन देने का ऐलान किया था। मार्च 2023 में एनसीपी के 7 विधायकों ने नागालैंड में बीजेपी गठबंधन को समर्थन देने की घोषणा की थी। ये सब कुछ शरद पवार की सहमति से हुआ था। इसीलिए आज विपक्षी खेमे में सवाल है कि आखिर शरद पवार की पहेली क्या है? पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा,
ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।